वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 8 खोलेंगे। पेज नंबर 8 पर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके और आप एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। भा में आ की मात्रा, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। ना में छोटे ए की मात्रा ने, खा में छोटे ए की मात्रा खे, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, खेली। फा में छोटे ऊ की मात्रा फू, टा फुट। बा आ की मात्रा, हलंक और ला फुटबॉल। अब चैप्टर पढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। क्या कहा गया है कि सर्दियों का मौसम होने की वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, क्योंकि सुबह का वक्त था। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। एक जो बच्चों शेर का बच्चा था, सर्दी की वजह से गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब शेर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और उन्हें ढंग से नज़र भी नहीं आ रहा था। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। भालू की नज़र कहाँ पड़ी? जब वो पार्क में टहलने के लिए आया था, तो उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल तोड़ाई, आह फुटबॉल। भालू को क्या लगा कि जामुन के पेड़ के नीचे एक फुटबॉल रखी हुई है। सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू ने क्या सोचा कि फुटबॉल से उछल कूद करूँगा, खेलूँगा तो जिस्म में कुछ गर्मी आ जाएगी, इससे खेल लेता हूँ, ये तो एक फुटबॉल है। आव देखा न ताव, भालू जी ने पेड़ से उछाल दिया शेर के बच्चों को। जो शेर का बच्चा था वो पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर लेटा हुआ था और भालू को क्या लगा कि ये तो फुटबॉल है। तो भालू ने आव देखा न ताव पेड़ से शेर के बच्चे को ऊंचा उछाल दिया और हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली ताकि वो गिर ना जाए। समझ में आया कि जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, पहले तो वो दहाड़ा और फिर उसने दहाड़ते हुए जल्दी से पेड़ की डाल को पकड़ लिया ताकि वे गिर ना जाए, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए और पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। क्या करा कि भालू ने जल्दी से आगे बढ़कर जब डाल टूट गई तो शेर के बच्चे को लपक लिया ताकि वह नीचे ना गिर जाए। आगे है, अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए, अपने आप को उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने शेर के बच्चे को उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आने लगा, तो भालू दादा उसे बार बार उछालने लगे। शेर के बच्चे को उछलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था उछालते उछालते शेर के बच्चे को। फिर मन में सोचने लगा कि ओह, किस आफत में फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और वो गायब हो गया। और अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, नाराज होने लगा, क्योंकि बाग के अंदर जो पेड़ था उसकी डाल टूट गई थी। माली बोला, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना, यानी कि अब इसके नुकसान की भरपाई करो। माली बोला शेर के बच्चे से कि अब इस पेड़ की डाल के टूटने का हर्जाना दो। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 तो 11 हो गया, यानी कि भाग गया। 9 तो 11 होना क्या होता है बच्चों? मुहावरा होता है, यानी कि भाग जाना। उसने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए,
तो जान बची तो लाखों पाए, ये भी एक मुहावरा है। तो बच्चों, माली ने जब शेर के बच्चे से हर्जाना मांगा तो शेर के बच्चे ने क्या कहा कि मैं ज़रा ठीक हो लूँ, और फिर जैसे ही माली चला गया तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ अपने घर की तरफ। अभी पेज नंबर 12 कहानी से प्रश्न नंबर 1 है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? तो आंसर लिखोगे कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वे गिर ना जाए। अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? तो आंसर लिखोगे, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। अगला सवाल है, भालू साहब किस बात पर पछताए? तो आंसर लिखोगे, भालू साहब इस बात पर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। अब अगला है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में फंसा? तो आंसर में क्या लिखोगे कि ओह किस आफत में फंस गया, ये भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था, जिससे वे थक गया था। तो सभी बच्चे ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे ध्यान से। अब अगला प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ? देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको इन्हें इस हिसाब से अरेंज करना है जो बात सबसे पहले हुई। तो सबसे पहले कहानी के अकॉर्डिंग भालू साहब शेर को निकले, तो ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर लिखा जाएगा। किस पर लिखोगे? फर्स्ट नंबर पर लिखोगे इसे। फिर कहानी में दूसरे नंबर पर क्या हुआ था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था, तो ये होगा सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर होगा कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, तो इसे लिखोगे थर्ड नंबर पर। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया था, और फिर भालू ने घर की ओर अंत में दौड़ लगाई। तो यहाँ पर मैंने सभी नंबर लिख दिए हैं, आप भी इन्हें इसी तरह से लिख लोगे। अब है अगला प्रश्न, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? तो आंसर में लिखोगे कि अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वे ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट आती। क्या लिखोगे? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वे ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट आती। अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता? तो आंसर में लिखोगे, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। क्या लिखोगे? अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। आगे है करके दिखाओ। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वे दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, ज़रा बोल कर दिखाओ। तो शेर के दहाड़ने की आवाज़ आपने सुनी ही होगी, कैसी होगी, आपको इसकी एक्टिंग करनी है। आगे है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में एक्शन के साथ करके बताओ। जैसे कि किसी चीज़ को कैच करना, बालों में कंघी करना, दबे पाँव आराम आराम से चलकर आना, किसी चीज़ को फेंक कर मारना, मोज़ा पहनना और धुले कपड़े निचोड़ना। तो ये सभी एक्टिंग आपको अपने आप क्लास में करनी है। अब है पेज नंबर 13, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती का मतलब क्या होता है, जो घटना हमारे साथ बीत चुकी होती है उसके बारे में किसी को बताना। तो शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा आपको बताना है। तो इसे भी मैंने लिख कर रखा है ताकि आपके लिए इजी रहे। तो इसे आप आंसर को कैसे लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा होगा कि जब मैं पेड़ के नीचे था तब भालू ने मुझे फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया। मैंने एक पेड़ की डाल पकड़ ली लेकिन वह टूट गई। मैं ज़मीन पर गिर जाता पर मुझे तुरंत भालू ने पकड़ लिया
और मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैंने भालू से बार बार उछलने को कहा। फिर कुछ देर बाद भालू मुझे उछालकर भाग गया, जिससे पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी वहाँ माली आ गया। उसने मुझसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा। तो मैंने कहा कि ठीक होकर दूंगा। माली वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया और मैं उसके जाते ही भाग खड़ा हुआ। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना ध्यान से। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? तो आप आंसर में इसे कैसे लिखोगे? मैंने लिखे रखा है, फुटबॉल का अर्थ होता है फुट यानी कि पैर, और बॉल कहते हैं गेंद को, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। क्या लिखोगे? फुटबॉल का अर्थ होता है फुट यानी कि पैर, बॉल यानी कि गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे ध्यान से। अब कहा है कि ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पिट्ठू, टेनिस, टेबल टेनिस और हॉकी। इन सभी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। अब है, तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो आप क्या लिखोगे कि आंसर मैंने लिखा हुआ है, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में छिपकर बैठ सकता था। क्या लिखोगे? शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में छिपकर बैठ सकता था। अगला प्रश्न है, उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो, जैसे कि शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। देखो क्या कहा है कि चारों तरफ क्या था? उदाहरण के अनुसार आपको शब्दों को पलट कर लिखना है, जैसे कि उछलने का क्या हो जाएगा? गिराने। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था, इसका उलट कर लिखना है आपको। उछालने का क्या होगा? गिराना। अब पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पकड़ ले को अगर आप उल्टा करके लिखोगे पलट कर, तो क्या होगा? पकड़ने का अपोजिट छोड़ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि पेड़ की एक डाल छोड़ दी। अब है बच्चों पेज नंबर 14। यहाँ पर लिखा है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? उस पर सही का राइट का निशान लगाओ। तो दौड़ लगाती हो? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? हाँ, हम गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं। तो यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। रज़ाई भी ओढ़ते हैं? हाँ, रज़ाई ओढ़ते हैं। आग भी तापते हैं। ठंडा पानी पीते हैं? ये होगा गलत, क्योंकि सर्दियों में हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं। गर्म पानी से नहाते हैं? बिल्कुल सही। गरम गरम चाय भी पीते हैं ठंड से बचने के लिए। तो बच्चों, ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना।